गुजरात में पानी के प्रकोप की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक स्कूल बस पानी के बहाव में फंस गई थी, जिसके बाद कई बच्चों की जान पर बन आई। राजकोट में एक पुल पानी के बहाव के कारण गिर पड़ा। तेज बारिश के बाद गुजरात हाल के सालों की सबसे खतरनाक बाढ़ से दो चार हो रहा है। बाढ़ और बारिश से दिल दहला देने वाले हादसे पेश आ रहे हैं। बाढ़ ने जान के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर दिया है। सौराष्ट्र से लेकर जामनगर तक बाढ़ के असर से गुजरात के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। कहीं खाने पीने की चीजों के लाले पड़ने लगे हैं, तो कहीं जान बचनी ही मुश्किल हो रही है। कच्छ में पिछले 4-5 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों में खेतों में हर जगह बाढ़ के पानी ने कहर मचाया हुआ है। इस बीच कच्छ के तटीय इलाके अबडासा और लखपत तहसील में बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से बाढ़ का पानी समुद्र में जाकर मिल गया है। स्थानीय लोगों ने पानी के इस अद्भुत दृश्य को अपने मोबाइल में शूट किया है, जिसमें बाढ़ का पानी नदी के जरिए बड़ी तेजी के साथ समुद्र में संगम की तरह मिल रहा है। कच्छ में बाढ़ का कहर इतना अधिक है कि अचानक ही अफरा तफरी मच जाती है। ये देखिए, एक ट्रक कैसे बीच नदी में फंस गया। जैसे तैसे किसी तरह ड्राइवर की जान बच पाई। आइए आपको बारिश से बेहाल गुजरात के और इलाकों का हाल दिखाते हैं। सड़कें बाढ़ के पानी में गुम हो चुकी हैं और ये समझना मुश्किल है कि कहां पानी है, कहां सड़कें और कहां जमीन। इस वक्त हम गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के कल्याणपुर तालुके में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि भारी बारिश के चलते यहाँ के जो तमाम गांव है उनकी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कट चुकी है और उनके जो खेतों में भी पानी घुस चुका है। निर्माणाधीन डैम किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकता है। पानी ने मजबूती से इसके ऊपर भी अपना एकाधिकार जमा लिया है। आसपास के लोगों के बीच इन हालात को देखते हुए भारी चिंता है। मेरे ठीक पीछे जो बाढ़ का पानी है, जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो ये पूरी जो सड़क है उस बाढ़ के पानी में डूब जाती है, जिसके वजह से तमाम जो गांव का संपर्क है वो टूट जाता है और जब कुछ इमरजेंसी होती है तो वो लोग गांव से बाहर नहीं आ सकते। हमारे साथ कुछ गांव वाले मौजूद है। શું નામ સમર? પહેલામણ ભાઈ। કેટલી તકલીફ થાય આજે રસ્તો બંધ થાય છે અને શું થાય? સાહેબ, કોઈ જગ્યા પર જવાનો રસ્તો નથી। આ રસ્તો બંધ, આગળ જતા દૂધી નદી કા રસ્તો બંધ। જો આપણે બીજી નદી આગળ પડે એટલે આ સંપર્ક બધો કલ્યાણપુર, રાવલ, દ્વારકા સંપર્ક ગણતરી જ ન કરી શકો એટલે આ અમારા એકને નહીં, બધા ગામડાવાળા અહીંથી આ મેન જ રસ્તો છે એમ નથી અને શોર્ટકટ ક્યાંયથી જવાય નહીં। આ સિવાય ક્યાંયથી ન જવાય। મારા છોકરાની જ દૂધની ડેરી છે, આપણે ઓલું નથી કરતા। મારે 10 કેન દૂધના થાય, અત્યારે ઘરે બંધ પડ્યા, નીકળાતું જ નથી। એટલે આપણે તો હાલો ડેરી બંધ કરી દે, પણ એ ગ્રાહકને કેટલી તકલીફ થાય, ક્યાં જાય? महत्वपूर्ण बात कहूं तो ये जो आप तस्वीर अब फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक पक्की सड़क है और यहाँ पर जो दूसरे गांव है, यानी कि रावल हो गया, दूसरे सूर्यवदर गांव हो गया, तो वहां पर जाने के लिए पूरी की पूरी ये सड़क है। लेकिन अब ये सड़क पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है, इसलिए पूरा का पूरा जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, उन गांवों से टूट चुका है। अगर कोई दूसरा रास्ता है तो लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो दूरी है ये तय करके फिर उस गांव तक आप पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस तस्वीरों में आप देखें कि अभी भी लगातार यहां से पानी निकल रहा है और गांवों में घुस रहा है। रावल गांव के किसान परेशान हैं। अपनी जलमग्न फसलों को देखकर वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी ये मानसून और अधिक नुकसान पहुंचाए बिना बीत जाए। जितने भी जो खेत है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकेंगे
जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। यहाँ पे खेत हुआ करते थे और अब इस खेत में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। गांव के किसानों की बड़ी चिंता यह भी है कि अगर पानी इसी तरह बरसता रहा तो वारतू डैम से पानी छोड़ा भी जाएगा। ऐसे में फसल तो फसल, घर गृहस्थी भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। आने में 5 किलोमीटर कोई भी परेशानी है, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई भी दिक्कत है, उसकी वजह हम लोग इधर आ नहीं सकते कि सब में उधर से नहीं आ सकते, इधर से नहीं आ सकते। जैसे 4-5 गाँव है, गांव के अंदर में सब में पानी है। हर साल यहाँ बारिश की वजह से ये आसपास के गांव वालों को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी के वक्त बहुत परेशानी होती है या और खाने पीने के सामान में ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हर साल यहाँ परेशानी होती है। पानी की वजह से ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है और गाँव का पूरा संपर्क टूट जाता है। जूनागढ़ में बारिश का पानी लगातार बाढ़ जैसी चेतावनी दे रहा है। बारिश और हुई तो सैलाब तबाही भी मचा सकता है। जामनगर में तो बाढ़ की वजह से स्कूली बच्चों की जान पर बनाई। कालावड़ इलाके के पास ये स्कूल बस पानी में बह गई। उस समय बस में 9 बच्चे, 2 टीचर सवार थे। आगे रास्ता भी बंद था, लेकिन ड्राइवर ने जोखिम उठाते हुए बस को बाढ़ के पानी में उतार दिया। नतीजा आपके सामने है। मासूम बच्चों की जान पर बनाई। ये डरावना मंजर जिसने देखा उसे हमेशा याद रहेगा। गुजरात के राजकोट जिले में भी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन के सामने बड़ी चुनौती बनाई हुई है। जामकंडोरणा तहसील में लगातार हो रही बारिश के चलते फोफल नदी पर बना पुल गिर पड़ा। पानी का प्रहार इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। द्वारका में भी उफनती लहरों में 3 लोग बह गए। जब उनकी कार लहरों के बीच आ गई, फायर ब्रिगेड वालों ने किसी तरह उनको बचाया। द्वारका के कल्याणपुर में नदी का पानी सड़कों पर बह रहा है। जहां बाढ़ के पानी में 2 गाय बह गई। सड़क पर अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से यह हादसा हुआ। गुजरात के द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। गुजरात में अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि और भी बढ़ सकता है, क्योंकि 2 दिन तक और भारी बारिश का अलर्ट है।